नमस्कार दोस्तों, बिहार जेल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप सभी को भारतीय इतिहास काल के काफ़ी ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। आज की क्लास में आप सभी को मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं 1857 ईस्वी के विद्रोह का असफलता के कारण बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि किस प्रकार से दोस्तों भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपत्य में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उनका सही समय पर आप सभी को तैयारी कराया जाएगा। और जान लीजिए दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उनको भी दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बिहार डीएलएड से रिलेटेड संबंधित छोटा सा भी अपडेट आए तो उनका नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग समझ लेते। देखिए, इसके शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश प्रशासन में मिलाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत की घोषणा कर झांसी, बेगर तथा अवध जैसे अनेक राज्यों पर कब्जा किया। दोस्तों, इन चीजों को समझने से पहले आपको हम पूरे डिटेल में इनसे पहले वाली क्लास में दोस्तों 1757 ईस्वी के पलासी लड़ाई के बारे में दोस्तों आप सभी को बताए थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में 1757 ईस्वी के पलासी लड़ाई के बारे में इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसी लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का आगमन हुआ। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजी हुकूमत जो है कायम हुआ। दोस्तों 23 जुलाई, ठीक है दोस्तों, 23 जुलाई 1757 को अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव एवं दोस्तों पश्चिम बंगाल के नवाब, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पलासी नामक स्थान के नवाब सिराजुद्दौला के बीच भयानक क्रांति हुआ, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला का जो है हार हो गया। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों सिराजुद्दौला का हार हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार का गवर्नर बन गया। समझ लीजिए दोस्तों, आपको ये बात क्यों बोले इसको पूरे डिटेल में आप सभी को 1 मिनट रुकिए, आपको समझाते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, इसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। आपको इसको समझाने के लिए सर्वप्रथम हम चलते हैं दोस्तों 1757 के पलासी नामक लड़ाई के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, पलासी नामक लड़ाई इससे कुछ दिन पहले 2-3 रोज की क्लास में आप सभी को बताए थे। देखिए दोस्तों, पलासी नामक लड़ाई क्यों हुआ ये चीज आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यह लड़ाई पलासी नामक स्थान, समझ लीजिए दोस्तों पलासी नामक स्थान है कहाँ। देखिए दोस्तों, पलासी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल के किस जिला में पड़ता है तो आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के दोस्तों ये नदिया जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में पड़ता है। और समझ लीजिए दोस्तों, इसी स्थान पे, इसी नदिया जिले के पलासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को एक भयानक लड़ाई क्रांति हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना, दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत में अंग्रेजी सेना भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी सेना मीर जफर के साथ, ठीक है दोस्तों, मीर जफर एक भयानक क्रांतिकारी थे, इसी के साथ जो है दोस्तों षड्यंत्र रचा। कौन रचा षड्यंत्र दोस्तों? अंग्रेजी सेना। और देखिए अंग्रेजी सेना किसके हुकूमत पर भारत आया था तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद समझ लीजिए कि भारत का गवर्नर किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश गवर्नर किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव बना। इसी लड़ाई के बाद दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश गवर्नर बना दिया था। तो चलिए उसको हम खैर बाद में समझेंगे। समझ लीजिए दोस्तों 23 जून 1757 को जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी सेना के साथ
एक भयानक क्रांति हुआ, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की सेना की हार हो गई। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों सिराजुद्दौला की सेना की हार हो गई, देखिए दोस्तों सिराजुद्दौला जो थे दोस्तों, ये पलासी के बहुत बड़ा नवाब थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं से दोस्तों भारत में जो है अंग्रेजी हुकूमत लागू हुआ। इसी लड़ाई के बाद से ही भारत जो अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम हो गए। सिराजुद्दौला की सेना की हार जैसे ही हुआ तो उस प्रदेश पर यानी पलासी पर, ठीक है दोस्तों, आपको पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर अंग्रेजी सेना ने आधिपत्य किया, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, पलासी। सर्वप्रथम भारत में पलासी नामक स्थान पर दोस्तों अंग्रेजी सेना ने अपना अधिकार कायम किया। और कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने सर्वप्रथम भारत में पलासी नामक स्थान को ही दोस्तों गुलाम किया था। और देखिए पलासी नामक स्थान पर जो है दोस्तों, जो अंग्रेजी साम्राज्य का हुकूमत हो गया, उसके बाद दोस्तों जो है वहां से दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो है शासन कायम हुआ। इसी के बाद दोस्तों 1758 ईस्वी में दोस्तों 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश गवर्नर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट क्लाइव बहुत ताकतवर थे। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच करके भारत को बर्बाद किया। आप लोग इसी के बाद भारत 190 वर्षों तक के लिए भारत अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम हो गए। समझ सकते हैं दोस्तों, मात्र दोस्तों एक चूक के कारण जो है भारत जो है 190 वर्षों के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम हो गए। हम लोग 200 वर्ष कहते, लेकिन कुल मिला के सही उत्तर 190 वर्ष ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बाद जो है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी सेना ने जो दोस्तों अंग्रेजी समझ रहे दोस्तों, वो रॉबर्ट क्लाइव को जो है 1758 ईस्वी में जो है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का जो है गवर्नर बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग समझिए। इस प्रकार से भारत जो अंग्रेजी साम्राज्य का अधीन हो गए। अब हम लोग समझते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने भी दोस्तों व्यापगत सिद्धांत क्या है, आपको पूछेगा कि व्यापगत सिद्धांत के प्रति जो है प्रणेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, और व्यापगत सिद्धांत के प्रतिस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, और व्यापक सिद्धांत किसने तैयार किया, तो ये 3-4 तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, तो आपको लॉर्ड डलहौजी ही याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को जो है दोस्तों देखिए 1758 ईस्वी में जो है 1848 ईस्वी में ब्रिटिश ने लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर बना करके भारत में भेजा। ठीक ना, और जैसे ही भारत भेजा तो उस समय जो है दोस्तों भारत के सभी देशी राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं था। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है पंजाब से अपना जो है शासन कायम करना शुरू किया। पंजाब को जो है सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। अब आप सभी को समझाते हैं कि इन्होंने कब कौन सी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कई क्रम में दिया हुआ है टोटल। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम सितारा यानी पंजाब के सितारा नामक स्थान को इस अधिकार कर पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधिपत्य में कर दिया 1848 में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है उदयपुर। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कि उदयपुर में डलहौजी ने कब अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कि 1852 में आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे झांसी में किया, नागपुर में किया, तो झांसी में 1853 ईस्वी में किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1854 में नागपुर में कर लिया। देख सकते हैं 1800 ये कुल 6 वर्षों तक यहाँ पे 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया। 6 वर्षों में ये इतना खतरनाक शासन कायम किया भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को जरूर याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जितने भी प्रश्न बता रहे A to Z याद कर लीजिएगा, और साथ ही जो स्टूडेंट PDF ले लिए है तो आप लोग PDF से तैयारी कीजिएगा। जितना भी प्रश्न आप सभी को PDF में दे दिए वो A to Z प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो आप सभी को समझाने के लिए ही हम रोज क्लास लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसको PDF चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए पर्सनल। वहाँ पे बहुत ही कम फीस में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का PDF भी दिया जाता है DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ, इनके बीच क्या क्या बाधाएं आए, क्या क्या कारण थे, सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इसे सैनिक विद्रोह अथवा 1857 का गद्दर भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष जब भारत में शुरू हुआ तो
इसकी पहली लड़ाई को सैनिक विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैनिक से ही यह विद्रोह स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ समझाते हैं आप सभी को। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए गाय और सूअर के चर्बी वाला कारतूस दिया करते थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो है युवा सैनिक में आते थे, तो जो हिंदू धर्म के सैनिक थे उनके लिए जो है गाय का चर्बी एक तरह से जो है दोस्तों गाय माता का हिंदू पूजा करते हैं, और सूअर जो है हिंदू के लिए बहुत ही एक घातक चीज़ है। सूअर से हिंदू को सरासर नफरत है। तो अंग्रेजों ने जो कारतूस दिया था, राइफल दिया था, उसमें जो है दोस्तों गाय एवं सूअर के चर्बी वाला जो है लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसको सैनिक दांत से ही खोलते थे। इसलिए इसमें इस प्रकार किसी भी प्रकार से किसी तरह सैनिक को इसका भनक लग गया। ठीक है दोस्तों, सैनिक को जैसे ही भनक लग गया तो सैनिक ने अपना विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसलिए दोस्तों इसे हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को सैनिक विद्रोह 1857 की गदर भी कहा जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत लॉर्ड केनिंग के समय 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को बेकरपुर की परेड में 2 ब्रिटिश अधिकारी को हत्या करने से हुई। समझ लेते किस प्रकार से कैसे और क्यों हत्या किया, इन चीज़ों को आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। और देखिए, जैसे ही दोस्तों 2 ब्रिटिश से अधिकारियों की हत्या कर दी, वैसे ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जैसे ही दोस्तों सैनिक को पता चला कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया है, तो यह जो समाचार छावनी उसे कहते हैं जहां सैनिक रहते हैं, या फिर पूरे देश में यह घटना आग की तरफ फैल गई। लखनऊ, अम्बाला जो है बुरहानपुर तथा मेरठ से, ठीक है दोस्तों, तथा मेरठ से देश भर में सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने राइफल के नए कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो कारतूस देते थे सैनिक को गाय एवं सूअर के चर्बी वाला, इसे छूने से इनकार कर दिया। और देखिए, जैसे ही इनकार कर दिया, ठीक है दोस्तों, उनका कहना था कि इनकार कर दिया कारण कि कारतूस में पशुओं की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, जो राइफल के कारतूस थे पशुओं की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपसे को हम ये चीज़ तो पूरे डिटेल में बता दिए थे। सैन्य विद्रोह को नागरिकों ने भी अपना समर्थन दिया। ठीक है, अब देखिए, नागरिकों ने भी अपना समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम एकता हो गया, और अंग्रेज समझते थे कि गाय एवं सूअर का चर्बी देंगे तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेगा, हम मजे से इधर और अधिकार करेंगे और सब कुछ लूट लेंगे। लेकिन दोस्तों भारत में जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का दर को ही कहा जाता है। इसी समय भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता हो गए और दोस्तों सैनिक को समर्थन प्रदान होने लगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, नागरिकों की भावना हिलोड़े लेने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के विरोध ध्वंसकारी कार्यवाही शुरू हो गया। अंग्रेजों के विरोध जो है भयानक घटना शुरू हो गया। ठीक है, अंततः विद्रोह को भारी झटका लगाकर खास करके उस समय 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए, विद्रोह होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने 22 सितंबर 1857 को, आपको पूछेगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था, आप लोग याद करना, 22 सितंबर 1857 को। अब देखिए, और बहादुर जफर को बंदी बना लिया, और बहादुर जफर को जैसे ही बंदी बना करके रंगूर के जेल में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, बहादुर जफर को बंदी बना के रंगूर के जेल में डाल दिया। अंग्रेजी सेना ने बारी बारी से प्रत्येक केंद्र के विद्रोही का सामना किया। बहादुर जफर को जो है बंदी बनाकर जो है दोस्तों रंगूर के जेल में डाल दिया। और ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजों की सेना ने बारी बारी से सभी जो है विद्रोही को जो है दोस्तों बंदी बनाने की फिराक में लग गए। अब इसी प्रकार दोस्तों केंद्र के विद्रोही का सामना किया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून, ठीक है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। अब देखिए, आपको पूछेगा कि झांसी की रानी कब शहीद हुआ, तो आपसे को याद रखना है कि 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। नाना साहब ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। ठीक है, नाना साहब ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से पीछा छुड़वाने की कोशिश में लग गई। ठीक है, कोशिश में मई 1858 में अपनी जान गंवाई। ठीक है,
कोशिश में लग गए, लेकिन इन्होंने जो है मई 1858 में कौन, ठीक है, कुंवर सिंह ने अपनी जान गंवा बैठी और अपनी जान गंवाई। उसके बाद तांतिया टोपे को अंग्रेजों की द्वारा हत्या कर दी गई और उसके बाद तांतिया टोपे की हत्या कर दी गई। इसी तरह देखा जाता है कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार पुनः कायम हुआ। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों पर भारत में पूर्णता। अब देखिए मंगल पांडे को क्यों फांसी दिया गया था, ये चीज़ भी आप लोग जान लीजिए। मंगल पांडे को इसलिए फांसी दिया गया था क्योंकि वो जो हिंदू और मुस्लिम को दोस्तों गाय एवं सुअर के चर्बी वाले जो दोस्तों करतूस देते थे, तो मंगल पांडे ने उस करतूस वाले फैक्ट्री में जाके आग लगा दिया और आग लगा करके 2 ब्रिटिश अधिकारी को भी जान से मार दिया। इसलिए दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फिर भी देखिए दोस्तों ये चालाकी इसलिए हुआ कि दोस्तों उस समय अगर दोस्तों भारत के पास जो राइफल थे, ठीक है दोस्तों, वो जितना राइफल थे, अगर वो उस कारखाना में आग नहीं लगाते तो उस समय भारत के पास अगर युद्ध वाले सामान, अगर राइफल ज़्यादा रहते थे, तोप ज़्यादा अगर रहते, तो भारत इस युद्ध को आसानी से जीत जाते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1857 के विद्रोह का असफलता का बहुत कारण थे। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले भारतीयों में एकता का अभाव एवं कमजोर संगठन का होना। ठीक है, संगठन कमजोर क्या था ये चीज़ आप लोग समझ, क्योंकि भारत के पास उतना हथियार नहीं था। और बाद में दोस्तों जब एक ब्रिटिश अधिकार जब भारत में एक विद्रोही को ब्रिटिश सरकार मारने लगे, तो फिर भी दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों भारत में एकता का अभाव होने लगा, सब भागने लगे जान बचा करके, कहीं मेरा बारी ना जाए। देखिए पूर्ण राष्ट्र का अभाव एवं सिंधिया होलकर निजाम और अन्य लोगों ने अंग्रेजों की हाथ मजबूत किए, क्योंकि देखिए भारत से भी अंग्रेजों के हाथ मजबूत करने में बहुत लोगों के हाथ थे, इस कारण भी विद्रोह असफल रहा। साथ ही आप लोग नेक्स्ट तीसरा स्टेप जान लीजिए कि सिपाहियों, किसानों, जमींदार, अन्य वर्गों के बीच समन्वय का अभाव, क्योंकि किसानों जमीन इसमें एकता नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विद्रोहियों ने एक का इरादा न होना। ठीक है, विद्रोहियों में एक का इरादा न होना। ठीक है, क्योंकि इरादा अलग अलग थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी कारण जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना अधिकार कायम रखा और भारत में 1857 के विद्रोह असफल रह गया। और देखिए विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया सरकार के अधिपत्य में आ गया। ठीक है, अधिनियम 1858 द्वारा 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा की, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत दोस्तों अब देख लीजिए, जिसके तहत का शासन सीधे महारानी के हाथों में आ गया। ठीक है, इसी आंदोलन की मतलब असफलता के कारण 1857 की विद्रोह का असफलता के कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के हाथ में जो है सीधे शासन का प्रणाली आ गया और इस घोषणा को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और पहली बार आए थे बिहारी टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।